आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 30 डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज है 30.4। इसमें जो अगला सवाल है उसमें क्वेश्चन नंबर 25, उसमें कहा गया है, मैं सवाल पढ़ देता हूं। डिफरेंशिएट इन टू वेज यूजिंग प्रोडक्ट रूल और अदरवाइज द फंक्शन 1 + 2 tan x इंटू 5 + 4x वेरीफाई दैट द आंसर्स आर द सेम। तो दो तरीके से इसको हम यूज करेंगे, दो तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहला मेथड तो हमारा ये होगा प्रोडक्ट रूल, दूसरा मेथड होगा इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे। तो देखेंगे दोनों में एक जैसे आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। और हमारे पास fx क्या है? fx हमको जो दिया हुआ है वो है 1 + 2 tan x और मल्टीप्लाइड बाय है ये 5 + 4 cos x। मैं यही पे बताऊंगा आपको। इसमें क्या करेंगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे। ध्यान से देखिए, u डैश मतलब ये 0 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, tan x का sec square x, इसलिए 2 sec square x हो गया। यहाँ पर आइए, 5 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और 4 बाहर आएगा cos x का माइनस sin x, यानी 2 sec square x माइनस cos 2 sec square x u डैश और v डैश हो जाएगा माइनस 5 sin x। चलिए, अब dy dx और uv क्या होता है? uv डैश प्लस v u डैश, यानी आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़ देना। ये हमने किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद जोड़ दिया। जब हमने इसको जोड़ा तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - 4 sin x, ये -4 sin x, फिर 2 tan x और -4 sin x हो जाएगा -8 sin x tan x। ऐसे ही यहाँ पर 5 और 2 10 sec square x और 4 cos x और 2 sec square x। तो अब आप इसमें देखिए, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा हम चीज़ चेंज करेंगे। tan x क्या होता है, क्योंकि पहले तो 10 sec square x को यहाँ ले आए और इस -8 tan x sin x है और ये +8 sec x है, इनको साथ रख रहे हैं। यानी कि हम कर रहे हैं 8 sec x -8 tan x sin x। ओके, आप चाहे तो 8 बाहर ले लीजिए, ये sec x है 1/cos और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा sin by cos, और ये आपका sin है ही, तो ये sin स्क्वायर cos भी नीचे से बाहर ले लीजिए, तो 8/cos x कर सकते हैं आप। ऊपर आएगा 1 - ये sin स्क्वायर हो गया। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 8 यहाँ पर नीचे cos x, ये cos स्क्वायर थीटा, तो एक इससे कट जाएगा, एक 8 cos x बच गया, तो ये केवल 8 cos x आया। हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया, जो कॉमन लेना था ले लिया और उसके बाद हमने 8 cos x कर दिया। यहाँ तक हो गया। अब सेकंड मेथड पे आते हैं, सेम काम करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके करेंगे। यानी 1 × 5 5, 1 × 4x 4 cos x 4 cos x, 2 × 10x × 5 10 tan x और 2 × 10x × 4 cos x, ये हो गया 8 sin x। राइट, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि 5 का तो 0 हो जाएगा, इसको तो भूल जाइए। 4 है ये cos x का माइनस sin x, ये माइनस sin x हो गया। 10 बाहर लीजिए, 10x का sec square x, ये हो गया। ये 8 है, 8 बाहर आएगा sin x का cos x। तो आप देखिएगा ये और ये बिल्कुल सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो हमने वेरीफाई कर दिया। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें 3 पार्ट है और इसमें कहा गया है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द प्रोडक्ट रूल एंड अदर मेथड एंड वेरीफाई द आंसर फ्रॉम बोथ द मेथड्स इज द सेम। सो सेम चीज आपको करनी है, बिल्कुल सेम चीज। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहला जो है fx बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कौन सा सवाल कर रहे हैं। ये fx है आपका 3x² + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3x² + 2 इंटू 3x² + 2। इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो आप देखिएगा u डैश भी यही रहेगा और v डैश भी यही रहेगा, यानी कि 3 × 2 = 6x और ये 0, सो 6x 6x। इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। तो बेसिकली आप इसको 2 × 6x × 3x² + 2 मानिए। तो आपका ये हो गया 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, 36x³ इसको सिंपलीफाई करिए और 6 + 3 6 और 12 और 2 24, 24x। तो ये तो ऐसा आ गया। अब दूसरा क्या करना है आपको, आप क्या करिए, इसको ओपन कर दीजिए। 3x² + 2 होल स्क्वायर है ना,
3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्मूले से खोल दीजिए। तो 3x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3x² इंटू 2, तो ये होगा आपका 9x⁴ प्लस ये 4 प्लस ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 3 the 12x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 9 4 आगे आएगा, 9 4 36, 36x³ यहाँ पर आ गया, और इसका 2 बाहर आएगा, मतलब n(x⁻n−1), तो 12 इंटू 2 4 24 और x⁻2 - 1, तो ये 24x। आप देखें ये बिल्कुल सेम है। ऐसे आपको बाकी दो भी इसी तरीके से करने। ये आपका है सेकंड, 26 का सेकंड है ये, इसमें आपको दिया गया है x + 2 और x + 3, ये आपका fx है। तो क्या करते हैं हम, ये u लेंगे, ये v लेंगे, ये u है, ये v है, u डैश क्या होगा, x का तो खैर 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें x + 3, इसमें भी x का, ये 3 का 0 हो जाएगा, x 1 आ जाएगा, माने 1 1 आ गया। अब x + 2 को 1 से करिए, x + 3 को 1 से करिए और जोड़ दीजिए, तो x + 2 x + 3 ही आ गया बेसिकली, x + 2 + x + 3, 2x + 5 हो गया। अब इसको 2x + 5 आपका यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से कर दिया। दूसरा ये x + 2 x + 3, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये x² + 3x + 2x + 6, तो x² और 6 तो यहाँ है, 2x और 3x जो है उसको हम जोड़ के 5x कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 5x का 5 ही बचेगा, x² का 2x बचेगा। तो इसका मतलब ये दोनों मेथड से सेम आए। डायरेक्ट मेथड एक है, मल्टीप्लाई करके एक एक का आप डिफरेंशिएशन करिए, और दूसरा क्या मैंने बताया आपको, दूसरा वाला जो है वो प्रोडक्ट रूल से करिए। अब ये तीसरा है, 26वें क्वेश्चन का ही तीसरा चल रहा है। इसमें आपको जो fx दिया हुआ है थोड़ा सा इसमें वो यूज हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 sec x - 4 cosec x मल्टीप्लाइड बाय, नीचे लिख रहा हूँ, -2 sin x + 5 cos x। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम uv वाला मेथड यूज कर लेते हैं। u डैश क्या होगा, 3 ये sec x का sec x tan x, -4 cosec x का होता है -cosec x cot x, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 cosec x cot x। यहाँ पर आइए -2 sin x, -2 sin x का cos x हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, cos x का -sin x, तो यहाँ पर -5 sin x हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और लिख दीजिए, यानी आपको क्या करना है, इसको d/dx जो हम कर रहे हैं, इसमें ये वाला हमने 3 sec x -4 cosec x को मल्टीप्लाई किया, -2 cosec x -5 sin x, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्लस है, भी कर देता हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ये प्लस है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक एक करके आप प्रॉपर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी टर्म बनेंगे या जो आपके सामने है ही, इसमें -6 sec² x + 20 cosec² x ये आएगा। यहाँ क्लियर हो गया ना कैसे करना है, बस आपको u डैश v डैश इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, और आपका जो सिंप्लीफाई करके एक यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ आने वाली है बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक जगह पे आप sec² x -1 और एक जगह पर cosec² x -1, ये क्यों करना है मैं भी आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको बता दूँ आपको, फिर हम वापस जाएंगे। यहाँ पर आप क्या करिए, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, इसको एक एक चीज़ को मल्टीप्लाई करिए, जैसे 3 sec x और -2 sin x, तो ये होगा 3 × 6 -6 sec x sin x, ये हो गया। ऐसे एक एक को मल्टीप्लाई करिए, 3 sec x और 5 cos x, ये हो गया 15 sec x cos x, -4 cosec x और -2 sin x, ये आपका 8 cosec x sin x हो गया, -4 cosec x और 5 cos x आपका -20 cosec x cos x हो गया। इस sec को 1/cos लिख दीजिए, sin x cos x tan x हो गया। इस sec x को 1/cos लिख दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल 15 बचेगा। यहाँ पर आइए 1/sin लिखिए, sin कैंसिल, ये आपका 8 आएगा केवल। यहाँ पर 2 cosec x को 1/sin लिखिए, cos/sin हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो 20 cot हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आया 15 और 8 को जोड़ दीजिए 23, और ये -6 tan x -20 cot x + 23 आया मल्टीप्लाई करके। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये है -6 tan x का sec² x, -20, ये 23 को हटा दीजिए, -20 cot x का होता है -cosec² x, तो cosec² x माइनस बाहर आ गया, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर जो चीज़ हम लेके आए हैं ना इस जगह पे, इसको अगर आप देखें तो अगर कुछ जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये आपका 15 tan x है, 15 tan x है, इसको तो आप काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट जो है आपका -6 और 20 वो यहाँ ले लीजिए। अब आपका बनता है ये 8 cot x, इसको भी काट दीजिए, ये कटा इससे,
ये कटा इससे, ये -6 और 20 आप यहाँ ले आए तो 20 माइनस जो 6 है और उसके साथ मतलब कांस्टेंट आपको एक साथ ले लीजिए। अब आपका क्या बचता है, ये बचता है, देखिएगा इसी को मैं बता रहा हूँ। ये बताने की मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जो बचती चीज़ है ये आपका क्या है, -6 tan स्क्वायर एक्स। तो -6 tan स्क्वायर एक्स के साथ आपको लेंगे 6, इसको लेंगे ऐसा 6, ये 20 जो है ना, मतलब आपको अपने आप जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए आप देखेंगे एक्स्ट्रा ही आया है, ठीक। वहां पर आपको अपने आप जोड़ना पड़ेगा इस 6 tan स्क्वायर एक्स की जगह, या तो फिर आप जोड़िए भी मत, tan स्क्वायर एक्स को 6 tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 लिख दीजिए। यहाँ पर cot स्क्वायर एक्स है तो 20 के आगे ये cot स्क्वायर एक्स का होगा cosec स्क्वायर एक्स -1, राइट। तो ये ऐसे लिख दिया गया है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x स्क्वायर एक्स और -6 -1 + 6, ये 20 cosec स्क्वायर एक्स और ये -20, कांस्टेंट को जोड़ दीजिए, बल्कि कांस्टेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं, 20 - 6 20 होता है, ये -20 ये वैसे ही कट जाएगा, -6 sec स्क्वायर एक्स और 20 cosec स्क्वायर एक्स ये आपका आ जाएगा, जो कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। अब हम आ गए हैं, सवाल संख्या है ये आपकी 27। अब 27 में 2 पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो ये है ax + b, मतलब ये आपका fx दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। तो u डैश क्या होगा, ax + b का b तो 0 हो जाएगा, इसमें a बाहर आ जाएगा तो d/dx x का 1, तो a हो गया। ये a + d है। देखिए a + d वैसे कुछ दिख रहा है कि अरे इसका कुछ होना चाहिए, हम इसको स्क्वायर कर लें, है ना, ओपन कर लें, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं क्योंकि आप d/dx कर रहे हैं। तो जब d/dx में x का टर्म है नहीं तो ये तो 0 हो गया ना, ठीक। तो ये 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आप क्या करेंगे ax × 0, ax + b × 0 और a + d² × a, तो ये तो 0 हो गया, a + d² × a, तो a × a + d², ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ये a + d² का भी कुछ करना है, नहीं। अब नेक्स्ट वाला जो है वो है 28 का 2, नहीं 27 का 2 नहीं था, 27 ही 28 क्वेश्चन है, 27 है या 28 है, ठीक है, ये 28 है। अब आपका है ax + b⁴n और cx + d⁴n, तो इसका ये u है आपका, ये v है, u डैश क्या होगा, ये n बाहर लाइए, n ax + b⁴n -1 और ax + b का क्या होगा, फिर मतलब चेन रूल से पहले ये आपने इसको मान लिया कुछ, ये y है, y⁴n का कर दिया, n y⁴n -1, फिर y भी तो एक कांस्टेंट है, तो x + b का आपका a होगा, ये हो गया। तो आप देखेंगे n a x + b n⁴n -1। अब v डैश पे आते हैं, v डैश क्या होगा, इसमें भी ऐसे करेंगे n cx + d⁴n -1, फिर cx + d का भी करेंगे, तो cx + d में 0, c बाहर आ जाएगा, तो cn या nc cx + d⁴n -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए uv डैश + uv डैश v, यहाँ लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है नहीं आपकी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये ax + b⁴n -1 है, ये ax + b⁴n है, तो हम ax + b⁴n -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम n-1 कॉमन लेते हैं, यानी कि अगर हम n-1 कॉमन लेते हैं, ये -1 एक्स्ट्रा जोड़ा है ना आपने, ठीक, तो आपको एक इसी तरीके से -1 नीचे भी देना पड़ेगा आपको। इसका मतलब जब आप ये बाहर लेंगे, अगर आप n-1 बाहर, ये n है ना, इसको n-1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ax + b × ax + b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये जाके इसके साथ -n-1 बनेगा। इसका मतलब जब ये पूरा बाहर लेंगे तो एक ax + b यहाँ बच जाएगा, राइट। और nc आपका था ही, nc की जरूरत नहीं है, n बाहर ले लीजिए आप, c रहेगा जी। तो ax + b × c मल्टीप्लिकेशन होगा तो acx + c भी आएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अब cx + d⁴n -1 लेंगे, यानी कि ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे तो इसमें भी ये बाहर अगर आएगा तो cx + d एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये बाहर ले लिया आपने, तो ये तो बाहर जा ही चुका है, यहाँ पर n बाहर ले चुके हैं, तो a × cx + d आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए acx + ad, ये इनसाइड हो गया, ठीक। इसको आप कैसे कर सकते हैं, acx हो गया 2acx, ये आपका cb हो गया और ये आपका ad हो गया, बाकी ये तो बाहर आएगी। ओके, चलिए जी, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 30.4। थोड़ा लंबा चैप्टर है, जिस तरीके से स्ट्रेट लाइंस था, तो इसमें भी थोड़ा बहुत समय और लगेगा। शुक्रिया।